गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग के मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत रांची जिला के सिल्ली के सोनाहातू प्रखंड के बारिंदा पंचायत के मारंगिरी गांव में स्वर्णरेखा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास आजसू सुप्रीमो सतसिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने किया। इस मौके पर रांची सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे। इस पुल की 9.35 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी, जिसकी लंबाई 278.36 मीटर है। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर सिल्ली विधायक ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि यह पुल झारखंड से बंगाल को जोड़ेगी, जिससे व्यापार करने वाले सिल्ली तमाड़ क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। मौके पर रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि पुल के निर्माण से बंगाल के लिए झारखंड आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। मारंगिरी के इस घाट पे कालीमाटी बंगाल को जोड़ने वाले जो वहाँ का बाजार केंद्र है, वो पुल की आधारशिला आज हम लोग ने रखी है। ये इस क्षेत्र का हमारे जब से मैंने इस क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया, जब एक पुल के लिए क्षेत्र के लोग तरसते थे, आज इस क्षेत्र में 92 नंबर का पुल की आधारशिला रखे हैं। और इस पुल व्यापारिक दृष्टि से इस क्षेत्र को न केवल रिश्ता नाता बल्कि व्यापारिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र का पूरे पंचप्रगना का और पूरे बंगाल झारखंड का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा सती घाट मेला लगता है, जहाँ लाखों लोग आते हैं और बंगाल के लोगों का आवागमन के लिए लंबा घूमना पड़ता था। अब सीधे घाट में 1-2 साल के अंदर में सीधे घाट के माध्यम से यहाँ तक पहुँचेंगे। एक बेहतर सुविधा निश्चित रूप से जब पुल का निर्माण होता है, सड़कों का निर्माण होता है, तो लोगों के जीवन को सरल बनाता है। आपकी राजनीतिक जीवन एक ब्रिज मैन के रूप में हुई है, अब तक वही बदस्तूर जारी है क्या? मैं कोशिश करूंगा जल्दी से इसका शतक पूरा करें। जिस पुल का शिलान्यास माननीय विधायक ने किया है, निश्चित रूप से बंगाल और इस क्षेत्र में तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। वर्षों से इस क्षेत्र की डिमांड थी, लोग स्वर्णरेखा पार करके जाते थे, बाजार हाट, और जब 2 साल के अंदर, ऐसे 2 साल है किंतु 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये पुल बन जाएगा 9 करोड़ की लागत से, तो आप देखो ये पूरा क्षेत्र रोजगार स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। अब बंगाल को फिर घूम के नहीं जाना होगा, आप तुरंत बंगाल पहुंच जाओगे, बंगाल वालों को आसान होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो संस्कृति आबो हवा है, इससे ये छूती नहीं। और यह यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये होगा इस पुल बन जाने के बाद कि यहाँ के लोगों को तुरंत ही रोजगार और स्वरोजगार मिल जाएगा। और आज इस मौके पर जब हम टूसू पर्व सामने खड़ा है, आपके माध्यम से टूसू पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि 500 साल का सबसे बड़ा रामनवमी का पर्व, 500 साल का सबसे बड़ा दीपावली का पर्व 22 जनवरी, जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साधु संतों के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम राम के मंदिर का जब लोकार्पण होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आग्रह किया है पूरे देशवासियों से, पूरी दुनिया से, कि उस दिन हम दीपावली मनाएं। तो हमें आप सब चैनल के माध्यमों से, मीडिया के माध्यमों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आइए 22 जनवरी को 500 साल का सबसे बड़ा दीपावली मनाएं, 500 साल की सबसे बड़ी रामनवमी मनाएं, हर घर में दीपक जलाएं, मंदिरों की साफ सफाई 14 तारीख से, माननीय प्रधानमंत्री जी आग्रह किया है कि 14 तारीख से 22 तारीख तक देश के सभी मंदिरों की साफ सफाई हो, और 22 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं। और हम योजना बना रहे हैं कि अपने क्षेत्र की जनता को कैसे 22 तारीख के बाद ट्रेन के द्वारा ले जाकर अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन कराएं, ऐसी योजना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।